स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस देखते हैं कि ओविपार्टी, वीवीपार्टी और ओवोवीवीपार्टी में क्या होता है। हमने स्टार्ट किया लेक्चर 7 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम क्लास 1 बायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ओविपार्टी में क्या होगा कि फीमेल मादा क्या करेंगी, अंडे देंगी। ठीक है जी। वीवीपार्टी में क्या होता है कि बच्चों को जन्म दिया जाता है। ओवोवीवीपार्टी में क्या होता है, नवे बर्थ टू यंग वंस को बर्थ दिया जाता है। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकती है ओविपार्टी में। वीवीपार्टी में हमेशा इंटरनल होगी, ओवोवीवीपार्टी में भी हमेशा इंटरनल होगी। ठीक है जी। ओविपार्टी में एग क्या होता है, योग जैसा दिखता है और बड़े साइज का होता है, जबकि वीवीपार्टी में क्या होता है, एग जो होता है स्मॉल साइज का होता है और नॉन योल्की होता है, नॉन योल्की होता है। जबकि वीवीपैरिटी में एग बड़ा साइज होता है और योल्की होता है। ओविपार्टी, ठीक है जी, जो अंडे देते हैं, जो एक्सटर्नल क्या होती है फ्यूजन, जैसे चिड़िया हो गई, आपके फ्रॉग हो, ये ओविपार्टी शो करते हैं। ह्यूमंस वीवीपार्टी शो करते हैं। ठीक है जी। जो सार्क फिशेस वगैरह हो गई, ये ओवोवीवीपार्टी शो करते हैं। डेवलपमेंट जो होगा अक्सर वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा, जबकि वीवीपार्टी में ह्यूमंस में क्या होता है, बच्चा 9 महीने तक पेट के अंदर रहता है। और ओवोवीपार्टी में भी ऑलवेज इनसाइड द फीमेल। प्लेसेंटा नहीं बनेगा ओवोवीपार्टी में। ठीक है जी। जबकि हमारे अंदर हमें पता है प्लेसेंटा बनता है, लेकिन शार्क रैटल स्नेक में भी प्लेसेंटा नहीं बनता। एग्जाम्पल ओविपार्टी के सभी चिड़िया, एम्फीबियंस, ज़्यादातर मछलियाँ और इंसेक्ट। हमारा मोस्ट ऑफ ह्यूमन मैमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी, हॉर्स, एलिफेंट, टाइगर आपके सब आ जाते हैं। ओविपार्टी में शार्क, रैटल स्नेक एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। देन बात आती है बॉडी टेम्परेचर की। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर एनिमल्स डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में। एक होता है होम्योथर्मल, वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक एनिमल्स, हम इन्हें कहते हैं गर्म खून वाले। इन दिस बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड डजंट चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है। एक और क्या है, डजंट चेंज विद वातावरण में चेंज आने के साथ इनके शरीर का तापमान नहीं बढ़ता। ह्यूमंस में जैसे ठंड होगी तो हमारा शरीर भी ठंडा नहीं पड़ जाएगा, बिल्कुल गर्मी होगी तो बिल्कुल ही गर्म नहीं रहेगा। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है 97 98, वो रहता है चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। सेकंड होते हैं आपके पोइकिलोथर्मल होते हैं कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मिक एनिमल्स। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट नहीं रहता, और जैसे जैसे वातावरण में चेंज आता है इनके भी बॉडी तापमान में चेंज आता रहता है, जैसे एम्फीबियंस और लिजार्ड। ठीक है जी। तो होम्योथर्मल में क्या होंगे कि जो वो जंतु, वो जानवर जिनके शरीर का तापमान कैसा है, कांस्टेंट है, एक स्थिर है, और वातावरण में आए तापमान में बदलाव के कारण इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जिन जंतुओं के शरीर पर वातावरण के तापमान के कम ज़्यादा होने का प्रभाव पड़ता है, उन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देन इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। पोइकिलोथर्मल कौन से होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, एंड चेंजेस इन, और अपने आप में बदलाव ले आते हैं जैसे वातावरण में बदलाव आता है। जबकि होम्योथर्मल के अंदर क्या है, बॉडी टेम्परेचर इनका ज़्यादा रहता है और सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वातावरण में तापमान के साथ ये बदलता नहीं है। मेटाबॉलिक रेट जो कोल्ड ब्लडेड का बहुत ज़्यादा कम होगा, जबकि हमारा बहुत ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है हमारे अंदर एक्टिविटीज़। हाइबरनेशन, ये क्या करते हैं, ये सोने चले जाते हैं, आपने देखा होगा ये सोने चले जाते हैं विंटर मंथ्स में, जबकि हम क्या है, हाइबरनेट नहीं करते, हम 12 महीने चलते फिरते हैं, काम करते हैं। एग्जाम्पल फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड, वाइल स्नेक्स आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड, वाइल वार्म ब्लडेड बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। देन हम पढ़ते हैं एक्सोस्केलेटन के बारे में। स्केलेटन यानी स्केलेटन आपका जो होता है, उसके बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो ढांचा है शरीर का, ढांचा, स्केलेटन, कंकाल जिसे कहते हैं। कोई भी हार्ड बॉडी जो क्या करती है, एक शेप दे रही है, ठीक है जी, सपोर्ट कर रही है, जो क्या दे रही है, आकार दी है। कोई भी भारी स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर शरीर का जो आकार दे रही है, हमें सपोर्ट दे रही है और क्या सुरक्षा दे रही है शरीर को, उसको कहेंगे स्केलेटन। ठीक है जी। पोजीशन के बेसिस पर स्केलेटन दो टाइप के होते हैं। एंडोस्केलेटन क्या हो, जो क्या है बॉडी के बाहर प्रेजेंट, इनसाइड अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारा जैसे हमारा कंकाल है,
और ये जनरली फाउंड उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। ये मिलते हैं कार्टिलेज और बोन्स के रूप में, जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर कार्टिलेज, दीज आर द, जो हथेली में कार्टिलेज और जो बाह में हड्डियां बोन्स। ठीक है जी। देन आता है आपका एक्सोस्केलेटन में कि ये हमेशा बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, ये डेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे कि चिनेटियस प्लेट्स जिन्हें हम स्केराइड्स कहते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, कैल्क्रियस सेल कहते हैं मोलस्का के अंदर, एपिडर्मल स्केल कहते हैं रेप्टाइल्स में, एपिडर्मल फेदर कहते हैं बर्ड्स में, एपिथर्मल हेयर नेल्स क्लो हॉर्न्स हूफ्स कहते हैं मैमल्स में। जो हमारे नाखून है बाहर, ये एक्सो, जो हमारे शरीर के अंदर है हड्डियां, एंडोस्केलेटन जो बाहर है जैसे नाखून, ठीक है जी, घोड़े गाय भैंस के खुर, वो सारे एक्सोस्केलेटन है। ठीक है जी। पक्षियों के पंख, कोकर कछुए के ऊपर की सेल, वो सभी क्या है एक्सोस्केलेटन। पोजीशन, एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर पाया जाएगा जबकि एक्सो आउटसाइड द बॉडी। नेचर कैसा होगा, जो एंडोस्केलेटन होगा लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। ठीक है जी। एक्सोस्केलेटन डेड स्ट्रक्चर होगा, स्केरलाइट्स आर्थ्रोपोड में, सेल मोलस्क में, एपिडर्मल स्केल रेप्टाइल्स में, फेदर बर्ड्स में, हेयर नेल्स हॉर्न्स हूफ्स एंड मैमल्स में। टाइप ऑफ एलिमेंट क्या क्या होते हैं एंडोस्केलेटन में, कार्टिलेजेस एंड बोन्स पाई जाती हैं, कार्टिलेजेस एंड बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है जी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच ऊपर हमने कैसे इसको डिवाइड किया था एनिमल किंगडम, ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सेलुलर लेवल और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो सेल से बने हैं वो तो हमें पता है कौन है जी, पोरीफेरा। देन दो रह गए थे, एक ने तो सेल से आगे कॉम्प्लेक्स बन के टिश्यू बन गए थे और भी कॉम्प्लेक्स हो गए ऑर्गन सिस्टम बना लिया था। इन्होंने क्या करा, दो टाइप की सिमेट्री शो करी, फिर सिमेट्री के बेसिस पे हमने इनकी बेसिस की, एक रेडियल सिमेट्री, दूसरे ने शो करी बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किन्होंने शो करी थी, नाइडेरिया और टिनोफोरिया ने। और ठीक है जी, रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जब भी हम कहीं से भी सेंटर प्लेन से बॉडी को कट को गुजारते हैं, बॉडी इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जबकि बायलैटरल शो करी थी अकोइलमेट्स में, जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट, या फिर फॉल्स बॉडी कैविटी है जिनको हमने सूडोकोइलमेट्स का। देन हमने किसके बेसिस पर रखा था, बॉडी कैविटी के बेसिस पर, तो वो तीन थे, अकोइलमेट्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं थी, बॉडी स्पेस। देन सूडोकोइलमेट्स जिनके अंदर मेसोडर्म क्या थी, पाउचेस के रूप में स्कैटर्ड थी, और ट्रू इक्विलमेंट्स जिनके अंदर क्या था, मेसोडर्म लाइंड थी। ठीक है जी, मेसोडर्म इज लाइंड, उन्हें कहा गया अकोइलमेंट्स। ठीक है जी। देन इसके बेसिस पर जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं थी वो थे प्लेटीहेलमिन्थेस, जिनके अंदर थी वो थे फॉल्स यानी स्कर्टेड ऑफ पाउचेस में एस्केलहेलमिन्थेस, हेल। ठीक है जी, हेल कौन से थे, एस्कैरिस वगैरह आपके राउंड वॉर्म्स। देन इक्विलमेंट्स में आपके कौन कौन आ गए थे, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकेनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, डीज आर, ये किसके एग्जांपल है, इक्विलमेंट्स के। तो ऐसे हमने क्या है, तीन बेसिस पर और एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे की, अब क्या है पोरीफेरा में तो सेल लेवल है, लेकिन बाकी सारे जो 10 फाइलम है वो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल शो कर रहे थे, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया सिमेट्री के बेसिस पर। फिर भी क्या है, 8 रह गए फाइलम जो क्या है, जो 2 फाइलम जो रेडियल सिमेट्री पर डिवाइड हो गए वो तो थे नाइडेरिया और टिनोफोरा। फिर बाकी 8 फाइलम रह गए, उन्हें क्या करा हमने बॉडी कैविटी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, जिसमें आपके इक्विलमेंट्स, सूडोकोइलमेंट और यूकोइलमेंट्स आ गए, जिसमें क्या है सभी डिवाइड हो गए। इक्विलमेंट्स तो थे प्लेटीहेलमिन्थेस जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं था, बॉडी स्पेस। फॉल्स बॉडी कैविटी जिनमें प्रेजेंट थी वो थे एस्केलहेलमिन्थेस। बाकी 7 जो आपके रह गए थे, रिमेनिंग 7 आर द ट्रू बॉडी कैविटी एनिमल्स। ठीक है जी, तो इस बेसिस पर हमने डिवाइड कर दिया। सो इसी के साथ जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था कंप्लीट होता है एनिमल किंगडम का। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।